शिव जी कथा सुनते हैं और बड़ी आनंददायक जब कथा पूर्ण हुई, सती को तो साहब संशय हो गया, इसलिए कथा में मन भी नहीं लगा। और जब संपूर्ण राम कथा श्रवण कर ली, शिव जी जाने लगे। तो बाबा तुलसी की लेखनी की कला देखिए आप, चौपाई देखिए। भगवान की कथा सुनने जो जाए भैया उसकी डिग्री बढ़ जाती है। हाँ, और भगवान की कथा का जिससे मन ना लगे जिस व्यक्ति का, उसकी डिग्री तत्काल बाबा तुलसी घटा देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सती के लिए देख लीजिए। जब सती भगवान की कथा सुनने गई तो तुलसीदास जी ने चौपाई क्या लिखी कि संग सती जग जननी भवानी, इतनी बड़ी डिग्री लगा दी है। और जब कथा में मन नहीं लगो, जान लगी सती, सो डिग्री तत्काल घटा दी। का लिख दो, बोले मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी और चले संग ले। अब का लिखे थे, संग सती जग जननी भवानी। अब का लिख दो, बोले मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी और चले संग ले दक्ष कुमारी। दक्ष की मोड़ी आई थी, कथा में मन नहीं लगो, चली गई। आगे का लिखे थे, जननी भवानी। इतनी लंबी साहब डिग्री लगा दी थी। इसलिए साहब श्रोता वक्ता ज्ञान ए जी कथा राम की गूढ़ और किमी समझे यह जीव जग कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान की कथा जो है हमेशा श्रोता बनकर के श्रवण करनी चाहिए। दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के जो कथा श्रवण की जाए वही श्रोता है। नहीं तो साहब कलिकाल में तो श्रोता 3 प्रकार के हैं। हाँ, पहला प्रकार जो दत्त चित्त एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करे वह है वास्तव में श्रोता। और दूसरा होता है सरोता। बैठे बैठे का डारे यार जी महाराज ऐसी सुना रहा है, बेहू से सुनाते यार, जे ठीक नन्या के बेठी के नन्या। अरे तुम्हें राम जी को नाव मिल रहा हो, तुम पा नहीं रहे, फ्री में मिल रहा हो, वो नहीं पा रहे, तुम का सरोतिया बने काट भी लगे। और तीसरा है साहब सोता। माताएं ज्यादातर कैटेगरी में आ जाती। एक तो इतना लंबो घूंघट डारत, इनमें तो बीच में इनको पाइप गड़ो ही नहीं जाना, बीच में पाइप और पकड़ो। सीताराम हो गई भाई 3 घंटा की कथा। और 3 घंटा अरे राम राम, बहुत ही प्यारी कथा, सुनो लू घर नन्या। तो साहब श्रोता बन करके, नहीं तो स्थिति वही होगी आप कि खेती करे वनिज को ध्यावे। बड़ी बराबर खेती कर रहे, बेच भी बढ़िया कह रहे, लेकिन 2 में ये कहू हाथ नहीं आवे। पैसा आए ने अन्य आए, काय हो कर रहे दत्ता, भगाई से देती। सूर्या फ्री है लेने थे कि पानी वाली खेती है। ये भक्त वत्सल भगवान की। तो साहब मैं निवेदन करूं, श्रोता बन करके, दत्त चित्त बन करके। माता सती का जब मन नहीं लगा तो कुंभज ऋषि तत्काल डिग्री घटा देते। मुनि संग विदा और मांगी त्रिपुरारी और चले संग ले दक्ष कुमारी। डिग्री तत्काल घटा दी। और जब भगवान शिव और माता सती आकाश मार्ग से जा रहे थे, उसी समय राम जी की लीला चल रही थी। क्या लीला चल रही थी? राम जी वनवास में घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास हो चुका था और संपूर्ण राम कथा सुन करके आ गए थे अगस्त जी। वर्णन आया, भगवान शिव ने जैसे ही अपने इष्ट राम को देखा कि जंगल में घूम रहे हैं और क्या चिल्ला रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। किस वियोग में? बोले पत्नी के वियोग में चिल्लाते जा रहे हैं कि हे खग हे मृग ए जी मधुकर श्रेणी
और तुम देखी सीता मृग ने। शंकर जी ने दो ही हाथ जोड़े और राम जी के लाने प्रणाम करो। सती फिर संशय में हो गई, बोले भोले बाबा वास्तव में तो पागल हो गए। बोले काहे? बोले शंकर जगत हे वंदे जगदीशा। अरे शंकर को तो जगदीश भी वंदन करता है और तुम इन वनवासियों को वंदन कर रहे। भोले बाबा कहने लगे देवी ये वनवासी साधारण नहीं। बोले फिर को आए? बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिनकी कथा हम भाई कुंभज ऋषि से सुन के आ रहे, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट राम है। सती फिर संशय में हो गई, बोलने लगी भोले बाबा हम नहीं मान सकेंगे ये ब्रह्म राम आए, इष्ट राम आए। बोले काहे? बोले जो पत्नी के वियोग में तड़प तड़प कर रो रहा हो वो ब्रह्म कैसे हो सकत? वो चिल्ले आ रहा हो हे पक्षियों, हे वृक्षों, हमारी पत्नी देखी हो तो बताओ, रो रो के चिल्ले आ रहा हो वो ब्रह्म हो सकत का? भगवान हो सकत का? बोले बाबा हम नहीं मानते। भोले बाबा कहने लगे देवी तुम्हारा संशय लगता है अब मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, तुम अपने संशय की निवृत्ति खुद कर लो। जब मैंने तुम्हें बताया कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, ये उस ब्रह्म की लीला मात्र है जिसका हम और आप दर्शन कर रहे हैं। सती कहने लगी प्रभु मैं नहीं मानती, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ब्रह्म होता तो साहब ये संसार के समस्त विषयों से दूर होता। ये तो विषयों में पत्नी में आ सकता है, काम में आ सकता है, मोह में आ सकता है, ये कैसे भगवान हो सकता है? तो साहब वर्णन आता है, भगवान शंकर कहने लगे देवी एक काम करो कि जो तुमरे मन अति संदेहु तो तिन जाय परीक्षा लेहु। जाओ तुम परीक्षा ले लीजिए, सो तुम्हारा संदेह मिटे, उसो करो तुम। सती कहने लगी ये बात आपकी समझ में आई, मैं परीक्षा लेकर के देखती हूँ प्रभु। भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और साहब वट वृक्ष के नीचे बैठने के उपरांत ध्यान में संलग्न हो गए। इधर सती राम जी के समीप पहुंची और विचार करने लगी कि परीक्षा क्या लूं। यदि मेरा पति कह रहा है ब्रह्म है और वास्तव में यदि ये ब्रह्म हुआ तो साहब मैं इसकी परीक्षा क्या लूंगी, मैं नष्ट हो जाऊंगी। ब्रह्म की परीक्षा कौन ले सकता है? लेकिन हाँ ये पत्नी के लंपट में है, ब्रह्म हो नहीं सकता। मेरा पति तो है साहब कुछ भी कहता रहता है, मैं तो परीक्षा लूंगी लूंगी। कैसे परीक्षा लूं? तो इस समय इसको सबसे ज्यादा जरूरत अपनी पत्नी की है। रो रहा है, पत्नी वियोग में तड़प रहा है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तो तुम देखी सीता मृग ने। तत्काल सती सीता का स्वरूप धारण कर लेती। अच्छा जा बताओ, लड़ज्जा हो शेर की खाल पहरा दे तो का शेर बन जाए? या तुम साहब सोचो कि हम कुत्ता के लाने शेर की खाल पहरा देवे और कुत्ता शेर बन जावे? कुत्ता में मारो पथेरा कहीं कहीं करत भग है, पूरी हकीकत कड़या गुर्रान तो लग है ने। सती ने सीता का स्वरूप तो धारण कर लिया, लेकिन साहब सती सीता का स्वरूप तो धारण कर लेंगी, लेकिन सीता के संस्कार कहां से लाएंगे उस शरीर में? सती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन वो चाल ढाल कहां से लाओगी जो सीता की? साहब वर्णन आया माता सीता कभी भी अपने पति के पैर के आगे कभी पैर नहीं रखा जीवन में, लेकिन आज ये सती रूपी सीता भगवान शिव के साथ भगवान राम के सामने से आ गई, आगे से आ गई। आप चलचित्र के माध्यम में भी देखना या फोटो में भी देखना तो फोटो में आपको बीच में मेरी माँ किशोरी सीता जी दिखेंगी साहब, और चलचित्र में देखोगे तो राम जी के पीछे सीता होगी, उनके पीछे लक्ष्मण होंगे, लेकिन कभी सीता आगे नहीं हुई। हाँ?
आज जब ये सती रूपी सीता आगे से आ गई तो राम तो ब्रह्म है, उसके सामने माया साहब टिक कैसे सकती? वो तो संसार का मायापति है, उसी की माया में संसार लिप्त है और आज उसी के ऊपर तुम उसी की माया चला रही हो। राम जी तत्काल शरणागत हो गए, प्रणाम किया। सती विचारण करने लगी कि यार बताओ, हम तो सीता को स्वरूप धारण की पत्नी को स्वरूप धारण करें और जो प्रणाम कर रहा हो साष्टांग। सती ने विचार करो, ऐसो ने हो कि अयोध्या में जो रिवाज हो गए कि घरवारी के पांव घरवारों परत हो, तो यही से जे पर रहे हमारे। सती अभी भी नहीं समझ पाई। राम जी खड़े हो गए और राम जी खड़े हाथ जोड़ करके बोलने लगे, देवी समझ नहीं पाई तो लो अब मैं तुम्हें समझा देता हूं कि कहां ये बहोरी और कहां ब्रस के तू, और देवी विपिन अकेल फिर ही के ही है तू। भोले बाबा कहाँ गए? जंगल में आप अकेली काहे घूम रही देवी? ये जंगल में बड़े बड़े विषैले जीव हैं, बड़े बड़े सांप, दंत वाले व्याघ्र सिंह इत्यादि हैं। देवी आप आहत ना हो जाएं। भोले बाबा को जरा भी ख्याल नहीं आपका क्या? कहाँ है भोलेनाथ? कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू और विपिन अकेले फिर ही के ही हेतु। जंगल में अकेली क्यों घूम रही? सती समझ गई कि ये तो सब जान गया और सती शर्म में साहब नीचे सिर करके जैसे ही ऊपर जाने लगी, राम जी कहने लगे देवी रुको तो, परीक्षा लेने आई थी आप, मैं ब्रह्म हूं कि नहीं? तो लो अब मैं परीक्षा में भी खरा उतरता हूं। और सती जहां देखती हैं क्या दिखता है? बोले सिया राम मैं सबो जग जानी। जहां सती देखती है वहीं सीताराम दिखते हैं। तो सती समझ गई कि वास्तव में ये तो मायापति ब्रह्म राम है, ये उसकी लीला मात्र है साहब। और सती लौट करके जैसे ही भगवान शिव के समीप पहुंची, भोले बाबा कहने लगे देवी आ गई? बोले हाँ आ गए। ले आई परीक्षा? बोले काय की परीक्षा? बोले आप तो कह रही थी राम ब्रह्म नहीं है, मैं परीक्षा ले करके देखती हूँ। बोले भोले बाबा ये पाप मैं क्यों करूंगी, मैं क्यों परीक्षा लूंगी? वो तो आपके इष्ट हैं, तो मेरे भी इष्ट हुए। बोले फिर क्या किया आपने? बोले भोले बाबा सुनो कि कछु न परीक्षा ये लीन